आखिर महुआ मोइत्रा को क्यों लगता है कि भारत अब नॉर्थ कोरिया और नाजी जर्मनी बन गया है? We're officially North Korea, we are officially Nazi Germany. I have no hesitation in saying this. अब देखिए, लगने के लिए वैसे तो महुआ मोइत्रा के पास और भी मुद्दे हो सकते हैं। जैसे उन्हें ये लगना चाहिए था कि एक एमपी के रूप में देश से मिली प्रिविलेज को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को किराए पर नहीं देना चाहिए, या फिर जॉर्ज सोरोस के टूल किट से बने पॉलिटिकल क्वेश्चंस देश की संसद में नहीं उठाने चाहिए, या ये भी कि लाखों रुपए का बैग पास में रखकर देश के गरीबों के लिए लड़ना उनका अपमान होता है। पर महुआ जी को ये सब नहीं लगा। उन्हें लगा तो यही कि देश अब नॉर्थ कोरिया हो चुका है। We're officially North Korea, we are officially Nazi Germany. I have no hesitation in saying this. अब क्या ही कहें, जिस स्टेटमेंट को नॉर्थ कोरिया में देने पर सर तन से जुदा होने के चांस रहता है, उसी स्टेटमेंट में भारत को नॉर्थ कोरिया बताकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि महुआ जी, अगर भारत नॉर्थ कोरिया हो चुका होता तो आप खुद ही सोचिए कि आपके साथ क्या क्या हो सकता था। मगर फिर भी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। पता है क्यों? क्योंकि भारत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी में ज़्यादा बिलीव करता है। लेकिन आपको इससे क्या? आपको तो केवल विरोध करने से मतलब है, संसद में बार बार हंगामा मचाने से मतलब है, संसद में हरामी बोलने से मतलब है। And if you consider this after and if you मीडिया चैनल पर लाइव डिबेट के वक्त मिडिल फिंगर दिखाने से मतलब है। और ये सब करने के बाद भी आपको कोई कुछ नहीं बोलता, आपको कोई जेल भी नहीं डालता। महुआ मोइत्रा को लेकर मेरे शब्द थोड़े क्रूर ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन यही हकीकत है नॉर्थ कोरिया और नाजी जर्मनी की, जहाँ पर अगर कोई वहाँ की सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कह दे तो अगले दिन पता भी नहीं चलता कि इंसान गायब कहाँ हुआ है। इसे ही कहा जाता है अपने लोगों पर तानाशाही करना। मगर अफसोस कि भारत के विपक्ष को और इनके पोषित चमचों को नरेंद्र मोदी तानाशाह लगते हैं और भारत अब नॉर्थ कोरिया नाजी जर्मनी लगता है, जैसे कि महुआ मोइत्रा का कहना भी है। ऐसे में मन हो रहा था पश्चिम बंगाल पर बात करने का, जहाँ से महुआ मोइत्रा बिलोंग करती हैं। लेकिन इस बात का भी डर है कि कहीं हम पर ही कोई कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि भारत या मोदी सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी दोस्तों। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार यानी टीएमसी पर सवाल भी उठा दिए तो पता नहीं तुम कब उठा लिए जाओगे या फिर उठा दिए जाओगे, किसी को खबर तक नहीं रहेगी। और महुआ मोइत्रा तो ये अच्छे से जानती ही होंगी, ममता दीदी की इतनी खास जो है, और बंगाल में लंबे समय से इनकी सरकार है। ऐसे में असली नॉर्थ कोरिया और नाजी जर्मनी क्या होता है, ये बंगाल की जनता बेहतर ढंग से जानती होगी। दोस्तों, मैं यहाँ हवाई बातें तो बिल्कुल नहीं करूँगी महुआ मोइत्रा की तरह। मैं पत्रकार हूँ, बिल्कुल फैक्ट्स देकर एक एक बात करूँगी कि कैसे पूरा भारत तो नहीं मगर भारत का एक राज्य है जो कई सालों से नॉर्थ कोरिया और नाजी जर्मनी का ही दूसरा रूप लगता है। महुआ मोइत्रा जी, ध्यान से सुनिएगा। आपके राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है चुनावी हिंसा का। चुनाव के वक्त बंगाल में किसी तानाशाही का मंजर रहता है, वो देखते ही मन में डर बैठ जाता है कि सरकार में बने रहने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। डेमोक्रेसी की हत्या से, वोटिंग सेंटर से बैलेट पेपर को लूट कर लेते हैं। अगर आपने टीएमसी के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल को वोट दिया तो खूब पीटा जाएगा, यहाँ तक कि आपके घर की महिलाओं तक का रेप कर दिया जाएगा क्योंकि टीएमसी को वोट नहीं दिया। ऐसे बहुत से बीजेपी वर्कर्स हैं जिन्हें मार दिया गया है या आज भी प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो टीएमसी से नहीं बीजेपी से हैं। आज़ादी तो उनके लिए होनी ही नहीं चाहिए। ममता बनर्जी के निर्देशों कदम पर सबको चलना होगा क्योंकि तानाशाही है और ये सब तो होना ही है। खुद बंगाल के टीएमसी नेता भी ऐसी हिंसक बातें करते रहते हैं। कोई कहता है कि ममता दीदी पर उंगली उठाई तो उंगली ही तोड़ देंगे, तो कोई कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस अगर बंगाल में वोट मांगने आए तो डंडों से पीटेंगे। दोस्तों, ऐसी तो इनकी भाषा है जिसके द्वारा वहाँ की मासूम जनता को प्रताड़ित किया जाता है। और हिंदुओं के साथ किस तरह की प्रताड़ना होती है ये भी किसी से छिपी नहीं है। मानो बंगाल में आप हिंदू हैं तो सबसे बड़े अपराधी हैं। दोस्तों, संदेश खाली तो याद ही होगा आपको। मैंने और मेरी सहयोगियों ने साथ मिलकर स्टैंड फॉर संदेश खाली मुहिम चलाई थी, जिसमें आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटीज़ ने सबने भाग लिया था क्योंकि टीएमसी की तानाशाही के तले संदेश खाली जल रहा था। उस वक्त हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी धज्जियां उड़ते हुए देखा। तब
जब वहाँ रिपोर्टिंग करने गए रिपोर्टर को ही अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसे बहुत से किस्से हैं। एक किस्सा तो मेट गाला से जुड़ा हाल ही का हमने आपको बताया। 2019 में बंगाल के एक बीजेपी लीडर ने दीदी के चेहरे वाला एक मीम पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। ऐसे बहुत से किस्से हैं। एक किस्सा तो मेट गाला से जुड़ा हमने आपको हाल ही में बताया था। खैर, ये महुआ मोइत्रा को कहाँ समझ आए, उन्हें तो हमेशा नरेंद्र मोदी ही तानाशाह नजर आते हैं। तभी तो कह रही हैं कि अब भारत नॉर्थ कोरिया और नाजी जर्मनी बन गया है, और मज़े में ये कहने के बाद भी वो आज़ाद हैं। वाह, क्या आज़ादी है। भारत में अगर इसे ही नॉर्थ कोरिया और नाजी जर्मनी का रूप कहते हैं तो ये भी मंजूर है हमें। और महुआ जी, जाते जाते ये सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ आपसे कि संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछने की आज़ादी मिल गई तो और कितनी आज़ादी चाहिए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।